स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटेक टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और आज से हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लास करेंगे। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होती है हर एक ट्रेड पे लगती है, एक कॉमन सब्जेक्ट होती है। कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, सभी ट्रेड में ये सब्जेक्ट लगाई जाती है। और इसमें से आपको मैं बताऊंगा कि क्या सिखाया जाएगा और किस फील्ड से रिलेटेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लगाई जाती है। जैसे आपने थ्योरी पढ़ते होंगे, हर एक ट्रेड की थ्योरी अलग होती है। इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी अलग होती है, फिटर की थ्योरी अलग होती है, वेल्डर की अलग होती है। फिर उसके बाद हम लोग ड्राइंग पढ़ते हैं। ड्राइंग इलेक्ट्रिकल कुछ अलग होती है, फिटर की कुछ अलग होती है। मैथ कॉमन होती है, मैथ यानी सभी में सेम मैथ पूछे जाते हैं। उसी प्रकार एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है और ये सभी ट्रेड में कॉमन होती है, सभी सब्जेक्ट में सेम लगती है, सेम क्वेश्चन भी आते हैं। यदि आपके 2 साल के कोर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर हो गए, ये 2 साल के कोर्स होते हैं। कुछ ऐसे कोर्स हैं जो 1 साल के होते हैं, जैसे वेल्डर होगा, मैकेनिक हो, कोपा हो गया, उसमें भी यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लगती है। यानी 2 साल के कोर्स हो या 1 साल के कोर्स हो, सभी में यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लगती है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप सीबीटी एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। यदि आप थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो आपको थ्योरी के जो इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्टिव रटा नहीं जाता, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। आप कितने ऑब्जेक्टिव रट पाओगे, इसीलिए मैंने पहले सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कराता हूँ। थ्योरी जैसे कंप्लीट हुई उस चैप्टर के, उसी चैप्टर से रिलेटेड 100 से 150 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में करवा देता हूँ। तो आपके सारे जो आप थ्योरी यदि किए होंगे, थ्योरी के नोट्स बनाए होंगे, थ्योरी आप पढ़ लिए होंगे, तो आपके जो एमसीक्यू होते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं, सारे बन जाएंगे। अब इसमें बात आती है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर कैसे होता है। थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक सेपरेट सब्जेक्ट होती है और सेपरेट पेपर भी होता है, जिसके 50 नंबर के पेपर आते हैं। 50 नंबर के पेपर में से आपके तो 25 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी आपको 50 नंबर का पेपर देना पड़ेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। और इसमें अलग से पास होना पड़ता है, पासिंग मार्क भी अलग रखा गया है। आप सोचोगे मैं थ्योरी में दे दूं, थ्योरी में पास हो गए, इसमें नहीं हुए तो आप पास बिल्कुल नहीं, फेल हो जाओगे। इसलिए इसकी भी आपको तैयारी करना पड़ेगा अलग से। 50 नंबर के पेपर होता है, अलग से इसका पेपर आता है। सातवें पेपर हो जाएगा जिस दिन आपके थ्योरी के पेपर हुआ, उसी में आपका इसका भी हो जाएगा, उसी टाइम पे आगे रहता है। टाइमिंग बहुत रहती है, 2-2.5 घंटे टाइम रहता है, अच्छा टाइम रहता है। 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं, 50 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें से बात करते हैं कि सबसे पहले हमें थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी के बाद ही ऑब्जेक्टिव करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, कुछ ग्रामर रहेगी, कुछ आपको हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगी, यानी सबसे सभी कुछ इसमें एम्प्लॉयबिलिटी में आपको मिल जाएगा। इसके पहले जैसे पिछले साल कुछ लड़के हमारे यहाँ आईटी से पढ़े थे, वो 50 नंबर में से 50 नंबर लाए थे। ऐसे जो लड़के हैं जो प्रियांशु पंथी लोग हैं, इसमें से एम्प्लॉयबिलिटी में 50 नंबर से 50 नंबर लाए थे। यदि आप में काबिलियत है, यदि आप भी पढ़ना चाहते हो, यदि आप भी चाहते हो 50 में से 50 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लिया, आप भी ले सकते हो, मगर आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, जिस तरह ये स्टूडेंट पढ़ा है। ठीक, तो आप भी यदि पढ़ना चाहते हो चालू कर दीजिए। आज की क्लास नंबर 1 है। अपन पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, जैसा कि मैंने थ्योरी में करा रहा हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी में करा रहा हूँ, इसी प्रकार आपको सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर चैप्टर है, आप लोग नोट्स कर देना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय, यानी एम्प्लॉय होता क्या है। यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी प्लस स्किल दिया है। आप सबको मालूम होता है एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय होता ही क्या है। एम्प्लॉय यानी काम करने वाला व्यक्ति, एक एम्प्लॉय यानी कारीगर कहलाता है। स्किल यानी आपके पास कितना काम करने का तरीका, कितनी स्किल है, उसी को स्किल बोला जाता है। अब यदि हम लोग परिचय की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे दिया गया है कि रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही होता है। किसी व्यक्ति की आवश्यक स्किल, गुण, व्यक्तित्व या मूल्य यानी वैल्यू है,
यानी जो रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किसी व्यक्ति की आवश्यक स्किल, गुण, व्यक्तित्व या मूल्य, यानी मूल्य है जो जिसे हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं, उसे कार्य स्थल पर एक परिपक्व कर्मचारी बनाते। परिपक्व यानी अच्छा कर्मचारी, परिपक्व यानी एक जानी, एक अच्छा मिस्त्री, उसे कार्यस्थल पर जहां पे आप काम करना चाहते हो, जहां पे आप जॉब करते हो, वहां का एक अच्छा बेस्ट एम्प्लॉय कर्मचारी आपको बना देती है। स्किल न केवल हमारे कार्य के दौरान हमारी मदद करते, हमें बेहतर जीवन जीने का भी सहारा करते हैं। यदि आपके पास कोई काम करने का स्किल है, यदि तरीका है, तो आप एक अच्छे कारीगर, एक अच्छे एम्प्लॉय कहलाओगे, जिसके दौरान आप अपने जीवन में बहुत खुश रहोगे, बहुत अच्छे से आप अपने जीवन निकाल सकोगे। यदि आपके पास काम करने का तरीका है, टैलेंट है या स्किल है, तो आप काम कर सकते हो। स्किल यानी कोई भी काम करने का तरीका, सभी बच्चों का, सभी एम्प्लॉयों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। उसी प्रकार एक अच्छे एम्प्लॉय, एक अच्छे कर्मचारी की काम करने की स्किल जो होती है अच्छी अलग होती है। यही कारण है कि साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, यही कारण है कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपकी इन स्किल को जानकर, पहचान कर पता करता है कि आप उनकी कंपनी यानी संस्था के लिए कितने योग्य हैं। आप जाते हो कहीं नौकरी मांगने के लिए, आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, यानी कहीं वैकेंसी निकलती है, आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। जो इंटरव्यू लेता है, तो आपको ये देखता है कि आप उनके कंपनी के लिए, संस्था के लिए कितना अच्छा काम कर सकते हो, वही कि आप उनकी कंपनी, संस्था के कितने योग्य हैं, कितने आप अच्छे काम कर सकते हैं। इसीलिए हर जगह देखिए जाते इंटरव्यू लिया जाता है। यदि उन्हें लगता है कि आप में आवश्यक स्किल नहीं है, तो कंपनी आपको नौकरी पर नहीं रखती। आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपको लगता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो नियोक्ता जिसको बोलते हैं, जो आपको रखता है अपने कंपनी में, उसको यदि लगता है कि आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, आपको नौकरी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, यही लिखा है। यदि उन्हें लगता है कि आप में आवश्यक स्किल नहीं है, तो आपको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आप उस कंपनी के लिए फायदेमंद योग्य साबित नहीं होंगे। रोजगार कौशल के अंतर्गत अनेक कौशल आते हैं। आपको इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि हम यदि आपको जॉब पे रखते हैं, नौकरी देते हैं, तो हमें फायदा होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री है, या जिस इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, वो आपको यही देखेगा कि आपको जिस मैंने काम के लिए रखूंगा, तो उस काम करने योग्य हो या नहीं हो, काम करने का टैलेंट है, तरीका है नहीं है, स्किल है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपको क्यों रखेगा भाई, उसका फायदा नहीं हो रहा है, उसका नुकसान हो जाएगा, उसकी आपको सैलरी फालतू देना पड़ेगा। इसीलिए एक इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू जो लेने वाला होता है, तो यही देखता है कि आप में कितना टैलेंट है, कितना स्किल है, और हमारे आप कंपनी में यदि मैं आपको रख लूंगा तो कितना फायदा दे सकते हो। यही देखने के लिए एक इंटरव्यू लिया जाता है एक कर्मचारी का, एक एम्प्लॉय का। सबको मालूम है एम्प्लॉयबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी यानी एम्प्लॉय, एक हम कारीगर है, एक मिस्त्री है, हम काम रोजगार मांगने वाले व्यक्ति हैं, एक एम्प्लॉय है। अब हमें यही सीखना है कि हमें किस तरह आगे, यदि आप ट्रेनिंग हो, अभी आप आईटीआई कर रहे हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे में किस किस चीज का टैलेंट होना चाहिए, स्किल क्या होती है, स्किल कितने प्रकार की होती है, हमें कौन सी स्किल अच्छी होती है, सारी चीज आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक, तो अब आपको यही पता चल गया रोजगार कौशल नहीं, रोजगार कौशल का मतलब ये होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी रोजगार देने वाला, रोजगार मांगने वाला, किसी व्यक्ति की आवश्यक स्किल, किसी भी कैंडिडेट की आवश्यक स्किल, गुण, व्यक्तित्व या मूल्य, वैल्यू है जो उसे कार्यस्थल पर एक परिपक्व कर्मचारी बनाती है। स्किल न केवल हमारे कार्य के दौरान हमारी मदद करती, कि हमें बेहतर जीवन जीने में सहायता करते हैं। यही कारण है कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति, आपकी इन स्किल को जान पहचान कर
इंटरव्यू इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी स्किल को हमें पहचान ले कि आप क्या कर सकते हो। आपसे मैं पूछूंगा, जान पहचान कर पता करता है कि आप उनकी कंपनी संस्था के कितने योग्य हो। हम इंटरव्यू लेते हैं इसीलिए ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि आप में कितना टैलेंट है, कितना स्किल है, आप क्या क्या चीजें जानते हो। उन्हें यदि लगता है कि आप में आवश्यक स्किल नहीं है, यदि लगता है उनको कि आप उनको जो जरूरत है मगर आपको वो चीज नॉलेज नहीं है, तो आपको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आप उस कंपनी के लिए फायदेमंद योग्य साबित नहीं होंगे। रोजगार कौशल के अंतर्गत बहुत सारे स्किल आते हैं। अब अपन देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसका महत्व। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड इसके इंपॉर्टेंस क्या है। अब महत्व देखते हैं कि एक अच्छी नौकरी पाने तथा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए इन दो प्रकार की कौशलों को आवश्यकता होती है। आप आईटीआई कर रहे हो, आईटीआई करने के बाद आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, भाई इंटरव्यू देने जाना है, अब भाई नौकरी तो करना है, यही बोलना है कि एक अच्छी नौकरी पाने तथा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए इन दो प्रकार की कौशल की आवश्यकता होती है। अब आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि यदि मुझे नौकरी करनी है किन किन चीजों को ध्यान पर रखना है। पहला है तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल। तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल पहले स्किल है। किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान से संबंधित किसी विशेष यानी किसी स्पेशल कोई भी एक फील्ड यानी क्षेत्र के ज्ञान से संबंधित कौशल को तकनीकी कौशल के रूप में जाना जाता है। कोई भी तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल जो होती है कि किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान से संबंधित कौशल को तकनीकी कौशल के रूप में जाना जाता है। यानी हमें कोई भी एक फील्ड दे दिया जाए और उस फील्ड के बारे में किसी विशेष क्षेत्र कोई भी एक स्पेशल फील्ड के ज्ञान से संबंधित कौशल को टेक्निकल स्किल कहते हैं। टेक्निकल का मतलब ये होता है कि आपको यदि बिजली से रिलेटेड काम आता है, अच्छा आना चाहिए। कोई भी एक ही फील्ड में काम करो, हम जैसे एक बिजली का काम करता हूँ, एक हम टेक्नीशियन हो, तो हमें बिजली से रिलेटेड एक अच्छा काम होना चाहिए, एक ही फील्ड में काम होना चाहिए। यही बोला किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान से संबंधित कौशल को तकनीकी कौशल कहते हैं। जैसे मिस्त्री, प्लम्बर, सिलाई कढ़ाई, आईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि। मतलब इनमें से कोई में से एक फील्ड आपका मजबूत होना चाहिए, उस चीज को हम लोग टेक्निकल स्किल बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है रोजगार कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार कौशल आपको अपने तकनीकी कौशल का अच्छी तरह से उपयोग करने और एक सफल करियर बनाने में सहायता करता है। जो रोजगार कौशल होता है, एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल होती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट चैप्टर पे पर रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही पढ़ रहे हैं कि है क्या। रोजगार कौशल आपको अपने तकनीकी ने टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल का अच्छी तरह से उपयोग करने और एक सफल करियर बनाने में सहायता प्रदान करता है। यानी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक टेक्निकल स्किल की अच्छी तरह से जानकारी या उपयोग करने का तरीका बताता है कि कोई भी एक स्पेशल सब्जेक्ट ले लो, फील्ड ले लो, उसकी अच्छे से नॉलेज रखो, वही होता है टेक्निकल नॉलेज। अब आता है रोजगार कौशल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एप्लीकेशन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब क्या है कि कौशल के अनुप्रयोग क्या है, जो रोजगार कौशल के अनुप्रयोग क्या है। पहला जैसे दिया गया है व्यवसायिक वातावरण, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर। व्यवसायिक वातावरण यानी प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर। व्यवसायिक वातावरण में व्यवहार करने के तरीकों को जानने में रोजगार कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारे व्यवसाय से रिलेटेड है, व्यवसाय वातावरण जो होता है, व्यवसाय वातावरण में व्यवहार करने के तरीके, किसी से हम व्यवहार कैसे करने, तरीकों को जानने में रोजगार कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोजगार कौशल यानी होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। सेकंड नंबर है
रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल समस्या की पहचान और उनका समाधान करने में सहायता करता है। सबको मालूम है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, कोई भी आगे टेक्निकल फॉल्ट आ गई, कोई भी समस्या आ गई तो उसको पहचानना और उसका समाधान करना। भाई हम जिस चीज से नॉलेज है हमें पता है, यदि किसी भी फील्ड जिस फील्ड में नॉलेज है उस फील्ड में कोई भी समस्या आ गई, उस समस्या को हमें पता करना है कि समस्या क्या आ गई है और उसका समाधान करना भी, उसको बनाना भी आना चाहिए। तीसरा नंबर है रोजगार कौशल के द्वारा टीम वर्क। रोजगार कौशल के द्वारा यानी जब हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टाइम टीम वर्क, जैसे हमको मालूम है टीम वर्क सहायता मिलती है, उससे कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सकता है। टीम वर्क के लिए हम लोग जैसे 5 लड़के मिलकर कोई भी काम को करेंगे तो आसानी से करेंगे और जल्दी करेंगे। टीम वर्क में सहायता मिलती है, टीम वर्क में करने पर कोई भी काम को जल्दी होता है, वही बोलते हैं समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया, समय से पहले हम उसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोजगार कौशल कार्य के दौरान अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत संवाद करने में सहायता करता है। यानी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कार्य करते समय अपने साथियों से, सहकर्मियों ने जो साथ वाले एम्प्लॉय हमारे दोस्त भाई हैं, सहकर्मियों के साथ बातचीत संवाद करने में सहायता भी करता है। भाई अपन मिलजुल के 4-6 लोग मिलजुल के काम करेंगे, बातचीत करते करते काम भी कंप्लीट हो गया, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखाती है। नेक्स्ट है रोजगार कौशल डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डिजिटल साक्षरता, डिजिटल काम भी बताती है, इंटरव्यू बताती है, डिजिटल आपको काम करने का तरीका भी बताती है। तो ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अनुप्रयोग है, आप कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, ये नॉलेज होना चाहिए। और है भी भाई ये जब थ्योरी पढ़े रहोगे थोड़ा बहुत तो कहीं भी आप काम करने जाओगे तो बहुत अच्छे से करोगे। आप यदि एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड यानी जो रोजगार कौशल है उससे रिलेटेड यदि आप पढ़े हो तो आगे चल के आप भी काम आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है रोजगार कौशल सही कैरियर पथ। सही कैरियर पथ चयन करने तथा उचित नौकरी प्राप्त करने में सहायता करता है। एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल है कैरियर के बारे में सही मार्ग देता है, वो आपको नौकरी प्राप्त करने में भी हेल्प करता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम पड़ेगा इंटरव्यू कैसे देना है, किसी के सामने बात कैसे करना है, किसी भी हमारे देश विदेश में जाकर कैसे काम करना है, सारी चीजें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखा देगा। नेक्स्ट है रोजगार कौशल डिजिटल उपकरणों के उपयोग करने में। रोजगार कौशल डिजिटल उपकरणों के उपयोग करने में आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलने में तथा कार्य स्थल पर स्वयं को परिचित करने में सहायता करता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है या रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डिजिटल उपकरण, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिजिटल उपकरण है के उपयोग करने में हम कैसे उपयोग करना है, आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलना, कार्यस्थल को स्वयं परिचित करने में सहायता प्रदान करता है। कि आप एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़े हो, आपको डिजिटल से रिलेटेड काम सिखा दिया जाता है, किससे कैसे बोलना है, इंग्लिश में कैसे बात करना है, ये सारी चीजें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रोजगार कौशल सिखाती है। नेक्स्ट है रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्राप्त करने में सहायता करती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये भी बताती है कि हम ऐसे आपको पढ़ा देंगे, ऐसे सिखा देंगे कि किसी के सामने आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो, किसी से अच्छे से बातचीत कर सकते हो। तो ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एप्लीकेशन है 7-8 जो है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत अच्छी थ्योरी लिखी हुई है। फिर इसके बाद आता है रोजगार कौशल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। रोजगार कौशल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। पहला है संचार कौशल, कम्युनिकेशनल स्किल। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशनल स्किल। प्रत्येक संस्था, अब आप बोले कि रोजगार कौशल जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है बहुत प्रकार की होती है। मैंने फर्स्ट नंबर देख रहा हूं
कम्युनिकेशनल स्किल। रोजगार कौशल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर देख रहे हैं अपन लोग संचार कौशल। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशनल स्किल। कम्युनिकेशनल यानी किसी से बातचीत करना, संचार करना। एक मिनट, प्रत्येक संस्था, कोई भी संस्था, कोई भी विभाग, प्रत्येक संस्था की बात कर रहा है कि कोई भी विभाग है, राष्ट्रीय हो अंतरराष्ट्रीय हो, यानी देश विदेश की बात कर रहा है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय या स्थानीय, जहां पे हम हैं ये स्थानीय हो गया, अंतरराष्ट्रीय विदेश, राष्ट्रीय देश, देश विदेश या स्थानीय संस्था अपने लिए ऐसा कर्मचारी चाहती है, ऐसा कर्मचारी यानी ऐसा एम्प्लॉय चाहती है जिसका संचार यानी कम्युनिकेशनल, बातचीत, जिसका संचार कौशल बेहद अच्छा हो। भाई हम एक ऐसा एम्प्लॉय चाहते हैं, भाई यहाँ पे मेरे कई फैक्ट्री है, मैं एक ऐसा एम्प्लॉय चाहता हूँ कि भाई बातचीत करने में सरल हो, अच्छे से बातचीत कर ले, उसके पास स्किल हो, बोलने का तरीका हो, टैलेंट हो, यही बोलना है। स्थानीय संस्था अपने लिए ऐसा कर्मचारी, ऐसा एम्प्लॉय चाहती है जिसका संचार बेहद अच्छा हो, यानी बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो। एक ऐसी कंपनी चाहती है, हमारे देश हो या विदेश की हो या हमारी जगह की हो, जिस व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे किससे क्या और कैसे बातचीत करनी है, ऐसा व्यक्ति किसी भी कंपनी या संस्था के लिए उपयुक्त होता है। भाई आपको तभी एक इंडस्ट्री में रखा जाएगा, एक कंपनी में रखा जाएगा, जब आपको यह पता होना चाहिए या उसे पता होना चाहिए जो रखने वाला है कि आप बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते हो, आपकी कम्युनिकेशनल स्किल बहुत अच्छी है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, तभी आपको कोई भी कंपनी संस्था अपने पास रखेगी, अन्यथा बोलेगी बाय बाय। कंपनी के नियोक्ता, नियोक्ता होते हैं मालिक, जो कंपनी देखता है, जो कंपनी में एम्प्लॉय को रखता है, प्रोवाइड करता है। कंपनी के नियोक्ता मालिक ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं जिसमें लिखने, बोलने एवं बिना बोले ही दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होती है। भाई कोई भी कंपनी मालिक है, कोई भी कंपनी ओनर है, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को रखती है, ऐसे कार्य करने वाले एम्प्लॉय को रखती है, यह तलाश में रहती है जिसमें लिखने की भी टैलेंट हो, भाई हम कोई भी लेटर आए हम उसको लिख लें, बोलने का भी टैलेंट हो, बिना बोले ही दूसरे को प्रभावित करने का भी टैलेंट हो, तभी हम आपको रख पाएंगे। ये बोलता है कम्युनिकेशनल स्किल। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हम लोग पहले कम्युनिकेशनल स्किल पढ़ रहे हैं, यानी बोलचाल के तरीके। प्रत्येक संस्था, कोई भी संस्था है, हमारी राष्ट्रीय को, अंतरराष्ट्रीय को, नेशनल को, इंटरनेशनल की बात कर रहा है, देश विदेश की बात कर रहा है या स्वयं की जगह की बात कर रहा है, के लिए ऐसा कर्मचारी चाहते हैं जिसका संचार कौशल बेहद अच्छा, संचार कौशल यानी कम्युनिकेशनल स्किल अच्छा हो, जिस व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे किससे क्या और कैसे बातचीत करनी है, जिस व्यक्ति को यह पता होता है कि किससे कैसे बात करनी है, ऐसा व्यक्ति किसी भी कंपनी संस्था के लिए उपयुक्त होता है। भाई एक अच्छा बेस्ट एम्प्लॉय तभी माना जाता है जब उसको मालूम होता है ओनर को कि ये बंदा हमारे मालिक से भी बात करेगा, प्यून से भी बहुत अच्छे से बात करेगा, हमारे दोस्तों से बहुत अच्छे से बात करेगा, इसके साथ जो काम करेंगे उनसे भी बहुत अच्छे से बात करेगा, इसको रख लो। पता होना चाहिए कम्युनिकेशनल स्किल, बोलचाल की भाषा, बात करने का टैलेंट होगा, तभी आपको रखेंगे। कंपनी मालिक ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं जिसमें लिखने, बोलने एवं बिना बोले ही दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता होती है। उस व्यक्ति को मालिक रख लेता है, कंपनी ओनर रख लेता है। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशनल स्किल के अंतर्गत निम्न प्रकार के सम्मिलित किए गए हैं। संचार कौशल के अंतर्गत निम्न कौशल को भी सम्मिलित किए गए हैं। पहला जैसे कौशल देखा जाए, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल, मौखिक कौशल, ओरल स्किल, सक्रिय श्रवण कौशल, एक्टिव लिस्टेनिंग स्किल, पारस्परिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल। यानी एक एम्प्लॉय के पास लिखने का भी तरीका होना चाहिए, तभी तो हम रखेंगे। भाई कोई लेटर आया, आपको टाइप करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, यानी लेखन स्किल होनी चाहिए आपके पास। मौखिक, आपके पास ओरल यानी बोलने का भी तरीका होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए।
फिर इसके बाद सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिस्निंग स्किल, आपके पास सक्रिय श्रवण स्किल का प्रभाव होना चाहिए। पारस्परिक कौशल कभी स्किल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी तभी एक आप अच्छे एम्प्लॉय, बेस्ट एम्प्लॉय कहलाओगे, तभी आपको कोई भी कंपनी वाला रख पाएगा भाई। ये आता है संचार कौशल यानी कम्युनिकेशनल स्किल के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब अपन पढ़ते हैं, यदि हम संचार कौशल यानी कम्युनिकेशनल स्किल को बेहद बनाने पर काम कर रहे हैं तो हमें उपरोक्त सभी कौशल में सुधार करना पड़ता है। अब यदि आप चाहते हो हमारी कम्युनिकेशनल स्किल सही नहीं है, मुझे बनाना है, कम्युनिकेशनल स्किल मुझे सही करनी है, तो किन किन चीजों पर ध्यान पे रखना है वो आगे मैं पढ़ा देता हूँ। यानी आपको ये पता है कि भाई मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे पाता हूँ, अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ, तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए पहले दिया गया है सरल भाषा। किस सरल भाषा ने सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति को संवाद के दौरान, किसी व्यक्ति को संवाद के दौरान बोलने के टाइम पे, संवाद यानी हम जब बोलते हैं, बोलते वक्त सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जब किसी से बातचीत करता है तो एक सिंपल भाषा, सरल भाषा, सहज भाषा में बात करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। तकनीकी व कठिन भाषा के उपयोग से बचना चाहिए। भाई मुझे पता है कि ये डिजिटल बोर्ड है, ये पढ़ाने वाला बोर्ड है, ये टीवी है, भाई हम ऐसे शब्द बोलें ताकि आपको समझ में आ जाए। टेक्निकल भाषा नहीं बोलना चाहिए, कठिन शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो ये सबसे पहला तरीका होता है कि सिंपल भाषा बोलो, सिंपल भाषा सीखो, सिंपल भाषा से किसी से बात करो। पहला है कम्युनिकेशनल स्किल सुधारने का तरीका। यदि आपके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो आप ये सारी चीजें चालू कर दो। सेकंड नंबर है शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशनल स्किल में, कम्युनिकेशनल स्किल में शारीरिक भाषा का अत्यंत महत्व है। भाई हम किसी से बात कर रहे हैं तो अपने शरीर पे भी कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि हम बात कुछ कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है आपको इंटरव्यू के टाइम पर कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं कहलाओगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान पे रखते हुए आपको काम करना है। बातचीत करते समय अपनी शारीरिक भाषा को सही रखना है। जो आपकी शारीरिक भाषा है, मुंह को कम बना के बोलना है कोई भी चीज को, वो आपकी बॉडी सही तरीके से होती है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए यदि आप अपनी कम्युनिकेशनल स्किल को सुधारना चाहते हो तो। नेक्स्ट है अच्छा श्रोता। अच्छा श्रोता ने लिस्टेनर, गुड लिस्टेनर। व्यक्ति को अच्छा वक्ता होने के साथ साथ अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने संचार कौशल, संचार में कम्युनिकेशनल स्किल में सुधार करना चाहता है तो उसे सबसे पहले लोगों की बातों को ध्यान से सुनना होना चाहिए। भाई आपने मीटिंग के टाइम पे मीटिंग में बैठे हो तो आपको सुनने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। श्रोता यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सामने वाला जो बोल रहा है मुझे समझ में आ जाना चाहिए, मैं ध्यान से सुनूंगा उसको। ऐसे नहीं कि हम कहीं पे बैठे हैं और मीटिंग हॉल पे बैठे हैं, कोई भी कुछ मीटिंग हॉल पे बोला जा रहा है और मेरा ध्यान कहीं और है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो ये भी कैचिंग पावर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए कि व्यक्ति को अच्छा वक्ता यानी भाषा देने के साथ साथ अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। भाई आपको सुनना भी अच्छे से आना चाहिए, कोई भी चीज एक ही बार में सुन लो, क्लियर कर लो। कोई भी व्यक्ति अपने संचार कौशल, कम्युनिकेशनल स्किल में सुधार करना चाहता है तो उसे सबसे पहले लोगों की बातों को सुनना होगा। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। नेक्स्ट क्या है? आई कांटेक्ट। अपनी बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए, भाई सामने हम किसी से बात कर रहे हैं या वो मेरे से कोई बात कर रहा है, अपनी बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए आपको आई कांटेक्ट बनाना आना चाहिए। भाई हम किसी से क्लियर टू क्लियर बात कर लेंगे, भाई हम उसको नजरों से मिलाकर बात करेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये नहीं कि वो कुछ बोल रहे हैं हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा ध्यान फोन पे है या हम बैठे हुए हैं, तभी तो एक अच्छे कम्युनिकेशनल स्किल हो गए। अपनी बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए आपको आई कांटेक्ट बनाना आना चाहिए।
इससे सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ता है। भाई हम किसी से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें आई कांटेक्ट बनाना आना चाहिए, ताकि वो हमारी बात को अच्छे सुन पाएगा, वो आपकी बातों को अच्छे समझ पाएगा और वह व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास कर लेता है। यदि आप बातचीत के दौरान आंखें चुराते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास नहीं रखेगा। भाई हम आपसे बात कर रहे हैं और ऐसे करके बात कर रहे हैं, आंखें चुरा रहे हैं, तो आप मेरी बातों को अच्छे सुनोगे भी नहीं और आप बातों को गौर भी नहीं करोगे, भुला दोगे। तो ये चीज है कि आपको आई कांटेक्ट बना के रखना, किसी से भी आप कम्युनिकेशनल स्किल बातचीत कर रहे हो तो इंटरव्यू के टाइम पर आप भाई उसके नजरों से मिलाकर बात करोगे तो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। यदि आप इधर उधर देख कर बात करोगे तो भी इधर उधर फोन चलाने लगेगा। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस तथा सकारात्मकता। कॉन्फिडेंस एंड पॉसिबिलिटी। जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसे पेश करते समय विश्वास बनाकर रखें। जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसे पेश करते समय विश्वास बनाकर रखें। यदि बातचीत के दौरान आप कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। भाई किसी से यदि आप बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी है, तभी वो आपकी बातों को बिल्कुल सही मानेगा। कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोले, झूठ बोल रहे हो तो आपकी भी बातों को डिस्कनेक्ट कर देगा, छोड़ देगा, बोलेगा आप झूठ बोल रहे हो। तो वही है, जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, किसी से बताते हैं तो उसे बताते समय विश्वास बनाकर रखें। यदि बातचीत के दौरान आप कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो आप अपनी बातों को सही साबित कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बात की पूर्णता। बात की पूर्णता, कंप्लीट कन्वर्सेशन। बातचीत के दौरान अपनी बात को कभी भी अधूरा न छोड़ें और ना ही सामने वाले व्यक्ति की बात को काटें। वही हम किसी से बात कर रहे हैं, मीटिंग हॉल पे बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी बात कंप्लीट कर दें। यदि वो बात कर रहा था उसको बात को शांति से सुन लें। ये नहीं कि वो बात कर बीच में बोल दें, ये बिल्कुल नहीं करना, डिस्कनेक्ट नहीं करना बीच में। एक टीम या समूह में दूसरे को बिना किसी रुकावट बोलने की अनुमति देना एक अच्छा आवश्यक संचार कौशल के रूप में देखा जा सकता है। यानी कोई टीम के साथ बैठे हो, कोई सामूहिक कार्यक्रम में बैठे हो तो आप अपने जब तक बात कर रहे हो ठीक है, ये दूसरा कोई आपसे बात कर रहा है, तीसरे से कर रहे तो आपको बीच में बिल्कुल टपकना नहीं है। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशनल स्किल के अंतर्गत आती हैं। यदि आप अपने कम्युनिकेशनल स्किल को सुधारना चाहते हो, बोलचाल के तरीके सुधारना चाहते हो, इन सभी चीजों को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, तभी आप बोल पाओगे, तभी आप किसी से अच्छे से बात कर सकते हो, वो आगे चल के तभी आपको कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट है रचनात्मक कौशल। रचनात्मक कौशल यानी क्रिएटिविटी स्किल, ये अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आया हो जो मैं पढ़ाया हूँ तो आप लोग जरूर बताना कमेंट करके कि जो मैं पढ़ाया हूँ तो क्या ठीक समझ में आ रहा है, या हम लोग फिर इसके तरीके सब बताने के अलग करें। यदि ये समझ में ठीक ठाक आया तो अपन लोग कंटिन्यू ऐसे पढ़ते रहेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे प्लस थ्योरी भी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।